हाय एवरीवन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपने वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। हम आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपने वर्क लाइफ इम्बैलेंस के ऊपर काम कर सकते हैं। राइट। अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस आउट नहीं हो जाए। राइट। हम लोग बहुत सारे अलग अलग एरिया के अंदर, सेल्फ डेवलपमेंट एरिया के अंदर अलग अलग वीडियोस बनाते हैं जो आपको प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर इस इम्बैलेंस या नेगेटिव इमोशंस के ऊपर काम करने में हेल्प करेगा। राइट। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और अब हम लोग बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं क्यों वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर काम करना है। रीजन इज वेरी सिंपल। क्योंकि हम लोग हमारी लाइफ के अंदर मल्टीपल डायमेंशंस में लाइफ को जीते हैं। इफ आई टॉक अबाउट माई मेरी लाइफ के बारे में बात करूं तो आई प्ले अ रोल ऑफ अ फादर, आई प्ले अ रोल ऑफ अ हस्बैंड, आई प्ले अ रोल ऑफ अ कोच, बिकॉज मैं और मेरी वाइफ हम दोनों लाइफ कोचिंग जर्नी के अंदर है। सो एज एन इंडिविजुअल आई प्ले मल्टीपल रोल्स एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इन सब रोल को बैलेंस करना जरूरी है। क्योंकि एक भी एरिया में इम्बैलेंस हो जाएगा तो वो रिपल इफेक्ट की तरह बाकी सारे एरियाज को भी इंपैक्ट करता है। राइट। बिकॉज इन सब में कॉमन फैक्टर कौन है? आप एज एन इंडिविजुअल। आप ही सब जगह पे कॉमन है। कोई भी एक एरिया में डिस्टर्बेंस होगा तो बाकी सारी एरिया को भी वो डिस्टर्ब करेगा। लेट मी शेयर विथ यू के वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर काम किस तरह से कर सकते हैं। लेट मी शेयर द माइंड मैप। सो दिस इज द माइंड मैप। ओके। पॉइंट नंबर वन, जो सबसे पहली टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा और वो है सेट क्लियर एंड रियलिस्टिक गोल्स। काफी बार हम लोग हमारी लाइफ के अंदर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम लोग अनरियलिस्टिक गोल्स सेट कर देते हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई जर्नी, जब एज एन इंडिविजुअल मैंने लाइफ कोच बनना स्टार्ट किया, व्हेन आई क्विट माई जॉब, व्हेन आई क्विट माई कॉर्पोरेट करियर, मैंने इमीडिएटली डिसाइड कर दिया कि अभी तो मेरे पास टाइम ही टाइम है और प्रोग्राम तो मैं कंडक्ट करने वाला हूँ ऑनलाइन, लेकिन उसके साथ जितना भी टाइम फ्री मिलेगा उस टाइम में मैं रोज एक वीडियो बनाऊंगा और रोज इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह पे पोस्ट करूंगा। आफ्टर 1 मंथ आई रियलाइज्ड कि मैंने पूरे महीने में 5 से 6 वीडियो भी पोस्ट नहीं किए या तो 5 से 6 पोस्ट भी नहीं कर पाए। राइट। सबसे पहली चीज, वी नीड टू बी रियलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ सेटिंग गोल्स। राइट। जो भी गोल्स के ऊपर मैं काम करना चाहता हूं, जो भी मेरी एक्सपेक्टेशन है, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। राइट। और काफी बार एज एन इंडिविजुअल हम लोग बहुत सारी चीजों को रातों रात खत्म करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट की डेडलाइंस को रातों रात मीट करना चाहते हैं। बट अंडरस्टैंड कि आप बहुत सारे अलग अलग रोल प्ले करते हो। राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सेट realistic goals. Let's go to the second point. And the second point is, this is extremely important and this is called prioritization. Right? I don't know आप में से कितने लोग किसी भी तरह का टू डू लिस्ट बनाते हो, किस तरह से आप कोई कैलेंडर फॉलो करते हो या कोई डायरी मेंटेन करते हो। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी ना किसी तरीके से अपनी लाइफ को, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करें। राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज सच काइंड ऑफ टूल्स जो मेरे पूरे दिन को, पूरे महीने को, पूरे वीक को प्रायोरिटाइज करता है। सबसे बड़ा रीजन है हमारी लाइफ के अंदर स्ट्रेस क्रिएट करने का, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू प्रायोरिटाइज अवर टास्क। राइट। अगर वर्क के ऊपर फोकस करते हैं तो सिर्फ वर्क 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 करते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग हमारी पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट टास्क को प्रायोरिटाइज करेंगे तो हम लोग हमारे वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत क्लियर कट डिफाइन कर पाएंगे। राइट। आई नीड टू आइडेंटिफाई कि मुझे बहुत सारी चीजें करनी है, इसमें से अभी नीड ऑफ द आवर कौन सी है, इंपॉर्टेंट कौन सी है, प्रेसिंग प्रॉब्लम्स कौन से हैं, कौन से अर्जेंट डेडलाइंस है जिसके ऊपर मुझे काम करना है। एंड अकॉर्डिंगली आई हैव टू सेट माई कैलेंडर ताकि मैं मेरी पूरी लाइफ को बैलेंस कर सकूं, वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकूं। राइट। दैट्स द सेकंड टिप। लेट्स गो टू द थर्ड टिप। Okay, another important point. I need to set clear cut
बाउंड्रीज, राइट? और आप लोगों ने काफी सारे लोगों को देखा होगा या आप खुद भी एक्सपीरियंस करते होंगे कि काफी बार लोग इतने सारे वर्कोहॉलिक हो जाते हैं कि वो जॉब करते हैं, बिजनेस में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो बाकी सारी चीजों को भूल जाते हैं। एंड वी हैव सीन, यू वुड हैव विटनेस अ लॉट ऑफ सिचुएशंस जहां पे इम्बैलेंस क्रिएट होता है, वहां पे रिलेशनशिप इश्यूज स्टार्ट होते हैं, हेल्थ इश्यूज पॉप अप करना स्टार्ट करते हैं। सो वी नीड टू क्लियर कट डिफाइन अवर बाउंड्रीज। अगर मैं वर्क कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इस टाइम तक मैं जॉब कर रहा हूँ या अपनी प्रायोरिटीज पे, जॉब की प्रायोरिटीज पे काम कर रहा हूँ। लेकिन द मोमेंट आई रीच माई होम, आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई पर्सनल लाइफ, राइट? सो आई नीड टू क्लियर कट डिफाइन माई बाउंड्रीज कि मैं इससे इस टाइम तक वर्क करूंगा और इससे इस टाइम तक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, या जो जो इंपॉर्टेंट पर्सनल प्रायोरिटीज है उसके ऊपर फोकस करूंगा। अगेन, ऑल दिस पॉइंट्स आर इंटर रिलेटेड। ये सारी चीजें डिपेंड करता है पहले दो पॉइंट के ऊपर भी कि आप गोल्स को क्लियर कट डिफाइन करते हैं कि नहीं, आप प्रायोरिटाइज करते हो कि नहीं, राइट? लेट मी गो टू दी फोर्थ पॉइंट। एंड काफी बार वर्क लाइफ बैलेंस में हम लोग स्ट्रेस एंजाइटी फील करते हैं, क्योंकि काफी बार एक ही जगह पे हमारा कंसंट्रेशन होता है, एक ही जगह पे फोकस होता है। आई ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट आई नीड टू स्पेयर सम टाइम फॉर माई हॉबीज, राइट? आई एम श्योर हम सब लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें हैं जो हमारा पैशन है। हमारी लाइफ में कुछ चीजें हैं जो हम लोग परस्यू करना चाहते हैं, कुछ चीजें सीखना चाहते हैं, हमारी कुछ हॉबीज है, हमारे कुछ इंटरेस्ट एरियाज है जिसके ऊपर हम लोग काम करना चाहते हैं। सो आई नीड टू स्पेयर टाइम फॉर माई हॉबीज। अगेन, जब आप प्रायोरिटाइज करोगे तब आपको पता चलेगा कि पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में, या तो पूरे साल में, पूरे वीक में ऐसे कौन कौन से टाइम स्लॉट्स हैं जहां पे मैं अपने खुद के ऊपर, अपनी खुद के इंटरेस्ट के ऊपर, अपनी खुद की प्रायोरिटीज के ऊपर काम कर सकता हूँ, अपनी हॉबीज के ऊपर काम कर सकता हूँ, राइट? बिकॉज हम सब लोगों को पता है कि जब जब हम लोग हमारे खुद के एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं, हमारे हॉबीज के ऊपर काम करते हैं, दिस वर्क लाइक अ स्ट्रेस बस्टर। और यही चीज हमारे अंदर नई एनर्जी जनरेट करता है, हमारे स्ट्रेस एंजाइटी को कंट्रोल करता है, हमारे नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करता है, राइट? सो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइंड आउट टाइम फॉर हॉबीज। आपकी क्या हॉबीज है, आप क्या किस चीज में इंटरेस्टेड हो, जो चीज करना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम डूइंग योर रेगुलर वर्क, राइट? लेट्स गो टू द फिफ्थ पॉइंट। ओके, दैट इज काफी सारे लोगों के लाइफ में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस को क्रिएट तो करना चाहते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, लेकिन काफी बार हम लोग का नेचर ऐसा है कि हम लोग काफी सारी चीजों में ना नहीं बोल सकते, स्पेशली जब कोई अर्जेंट प्रॉब्लम आ गया, अर्जेंट सिचुएशन आ गई, कोई नियर कलीग, फैमिली मेंबर, फ्रेंड, उसने कोई रिक्वेस्ट की, हम उसको मना नहीं कर सकते। वी नीड टू लर्न हाउ टू से नो पोलाइटली, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला कि इस हफ्ते वीकेंड के अंदर चलो हम लोग गेट टुगेदर करते हैं, बहुत टाइम से मिले नहीं है, नाउ आई नो दैट आई हैव सम अर्जेंट डेडलाइंस, मुझे कुछ पर्सनल प्रायोरिटीज के ऊपर काम करना है, आई विल हैव टू लर्न टू से नो पोलाइटली। अब काफी बार ये चीज करने में हम लोग अंदर से सोचते हैं कि सामने वाले को क्या लगेगा। वो पूरा डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस चीज को मना करते हैं या किस तरीके से उस चीज को रिफ्यूज करते हैं। सो आई नीड टू लर्न टू से नो पोलाइटली, राइट? आई कैन ऑलवेज से आई वुड लव to spare time with my family friends, with my friends and colleagues, but as of now I have some deadline driven projects or some pressing problems in my personal life, so I would definitely spare some time after some period of maybe a month or 2 months, और उसके बाद हम लोग वापस मिल सकते हैं, इस तरह से गेट टुगेदर कर सकते हैं, and we will have fun. We would definitely spare some good quality time. Now इस तरीके से बोलने से मैंने बहुत पोलाइटली उस चीज को रिफ्यूज किया, लेकिन सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा। दैट पर्सन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बंदा कोई एक चीज के अंदर इन्वॉल्व है
और क्योंकि मल्टीपल चीजें उसकी लाइफ में चल रही है, दैट इज द रीजन ही और शी इज नॉट एबल टू स्पेयर टाइम, राइट? सो लर्न टू से नो पोलाइटली, राइट? बिकॉज हमारी लाइफ के अंदर टाइम और एनर्जी लिमिटेड है। हम एक ही जगह पे, एक ही टाइम पे हर एक जगह पे प्रेजेंट नहीं हो सकते। हम एक साथ बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, एंड दैट्स द रीजन आई नीड टू चूज माई प्रायोरिटी। कुछ चीजें जो मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आई हैव टू पोस्टपोन। इट्स एब्सोल्युटली फाइन कुछ चीजों को डिले करने में, कुछ चीजों को पोस्टपोन करने में। Let's go to the sixth and the final point. And as a businessman, I can completely relate with this point because when I started my journey as an entrepreneur, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी कि ये चीज़ तो मैं खुद ही करूँगा, ये चीज़ मैं ही करूँगा, वो चीज़ मैं ही करूँगा। मुझे हर चीज़ में अपने आप का खुद का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। Now I need to identify कौन-कौन सी चीज़ें हैं, चाहे वो मेरे वर्क एरिया रिलेटेड है, हमारी पर्सनल लाइफ रिलेटेड है, जिसको मैं डेलीगेट कर सकता हूँ। Right? So initially when I started my journey, I used to do everything manually. Right? क्यों? क्योंकि आपको लगता है सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन लगता है कि आप खुद ही सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, खुद ही सब चीज़ों को संभाल रहे हो। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज इफ आई वांट टू स्केल अप, आई विल हैव टू यूज ऑटोमेशन टूल्स। राइट? और आज की डेट में मेरे मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, मेरे मेल्स, बहुत सारी चीज़ें जो है ऑटोमेशन में चल रही है। वाई? बिकॉज आई नो कि ये सारी चीजें ऐसी है जहां पे मुझे फिजिकल प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है, राइट? जहां पे मुझे लॉजिकली कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं है। इट्स सिंपली टू डू टास्क, एंड व्हेन यू नो कि सारे सिर्फ सिंपली टू डू टास्क है, आप उसको क्विक किल कर सकते हो अगर आप जान सकते हो कि कौन कौन सी चीज को मैं डेलीगेट कर सकता हूं। क्योंकि डेलीगेट करने से मैं अपने टाइम को बचा रहा हूं और उस टाइम को कोई और जगह पे मैं यूटिलाइज कर पा रहा हूं। राइट? सो फाइंड आउट कौन कौन सी चीज आपकी पर्सनल लाइफ में है, कौन कौन सी चीज आपकी प्रोफेशनल लाइफ के है, अंदर है, जिसको आप डेलीगेट कर सकते हो। अ सिंपल, आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ डूइंग अ बिल पेमेंट। राइट? बहुत सारी बैंक बिल पेमेंट, ऑटो बिल पेमेंट की फैसिलिटीज देती है। नाउ मुझे हर बार फिजिकली चेक करके, ऑनलाइन क्लिक करके उस बिल को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। राइट? वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए मुझे बहुत सोचना पड़ेगा या तो मुझे मेरा खुद का इन्वॉल्वमेंट देना पड़ेगा। आई कैन सिंपली रजिस्टर फॉर एनी ऑफ द ऑटो पेमेंट फैसिलिटी, एंड आई कैन इंश्योर कि ऑटोमेटिकली हर मंथ मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, मेरा जो बिल्स, इंपॉर्टेंट बिल्स है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो भी है, वो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाए। राइट? सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय मेकिंग थिंग्स ऑटोमेटिक एंड डेलीगेट। राइट? सो फाइंड आउट कौन कौन सी चीज आप डेलीगेट कर सकते हो जिससे आप अपने टाइम के ऊपर काम कर सकते हो। राइट? सो ये कुछ क्विक टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है जो मैं अपनी खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ, और इससे मुझे बहुत सारा फायदा मिला है मेरी वर्क लाइफ को बैलेंस करने में। करेक्ट? एंड आई ऑलवेज से दिस टू माय कम्युनिटी, जो हमारी कम्युनिटी है, जो जो जिसको हम लोग कोच करते हैं, हमारा ग्रुप कोचिंग और वन ऑन वन कोचिंग में जितने भी लोग हैं, ये इट्स इंपॉर्टेंट टू क्रिएट दैट बैलेंस। राइट? बिकॉज हम लोगों को जो भी चीज़ करनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए करनी है। अगर हम लोग करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जॉब के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, जिसके भी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए एट अ पीरियडिक इंटरवल यू विल हैव टू टेक ब्रेक्स, टाइम टू टाइम वेकेशन लेना। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब, मुझे काफ़ी बार छुट्टी लेने में बहुत प्रॉब्लम होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने वर्क प्लेस से डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा, और अगर मैं अपने वर्क प्लेस से डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा, व्हाट इफ समवन टेक्स द एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन? बट आई वाज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग। आई वाज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग, राइट? It doesn't work that way. Many a times this all things create stress in your life, और एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मिक्स होके बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। राइट? सो क्रिएट दैट वर्क लाइफ बैलेंस। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो जो है उसमें से कुछ यूजफुल टिप्स मिली होगी। वंस अगेन आई रिकमेंड कि प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो भी हमारे वीडियोस है वो आपके पास आ जाए।
ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हम लोग टाइम टू टाइम अपलोड करेंगे एंड द ऑब्जेक्टिव इज़ कि आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को शेयर किया जाए जिससे आप अपनी लाइफ के अंदर बेनिफिट कर सकें, राइट? थैंक यू।